तो हे गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। तो गाइस, लास्ट वीडियो में हम ये पोर्ट्रेट तैयार कर रहे थे जो कि कपल पोर्ट्रेट था, जिसका ऑर्डर मेरे यार दोस्त ने ही मुझे दिया था। एंड उसके मॉम डैड का ये स्केच था। आज इस वीडियो में हम इस स्केच को कंप्लीट करेंगे। तो स्टार्ट करते वीडियो को फटाफट से। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो जैसे मैं पहली वीडियो में फेस के फेशियल पार्ट में जो भी मैंने डिटेल्स को दिया था HB पेंसिल के साथ, सेम वैसे ही यहाँ पर भी मैं HB पेंसिल के साथ यहाँ पर शेडिंग को स्टार्ट करूँगा। हाँ, जो भी हमारे डार्क एरियाज है, डार्क वैल्यूज़ है, तो सबसे पहले मैं HB पेंसिल के साथ ही यहाँ पर लेयर बाय लेयर डार्क को ऐड करते जाऊँगा। एंड जो भी हमारी डेप्थ है उसको ऐड करते जाऊँगा मैं यहाँ पर। तो पहले अच्छे से मैं यहाँ पर HB पेंसिल के साथ शेडिंग को दे देता हूँ। बिल्कुल अच्छे से शेडिंग को देने के बाद यहाँ पर मैं ब्रश के साथ बिल्कुल अच्छे से स्मूथली ब्लेंड कर दूंगा। इसको स्मूथली ब्लेंड हमारा तभी हो पाएगा जब हमने अच्छे से स्मूथ शेडिंग की होगी। तो उस चीज़ का हमें खास ध्यान रखना है। शेडिंग के टाइम हमें पेंसिल को बिल्कुल शार्प रखना है एंड लाइट हैंड्स के साथ हमें शेडिंग को करना है, तो जिससे कि बहुत अच्छे स्मूथ रिजल्ट आएंगे हमारे शेडिंग में। ब्लेंड करने के बाद यहाँ पर मैं अगेन फिर से HB पेंसिल के साथ ही वैल्यूज़ को ऐड करूँगा, बिकॉज लेयर बाय लेयर में काम कर रहा हूँ। तो HB पेंसिल के साथ ही अगर मैं 2-3 लेयर्स को ऐड कर दूंगा तो बहुत ज़्यादा डार्क हो जाएगा उसके साथ ही। फेस में ज़्यादा डार्क पार्ट्स है भी नहीं, तो यहाँ पर मैं HB पेंसिल के साथ ही अभी शेडिंग को दे रहा हूँ। जितना मुझे डेप्थ चाहिए, जितना मुझे डार्क ग्रेड्स चाहिए, उस हिसाब से मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा शेडिंग का, लेयर्स का एंड नंबर्स का, पेंसिल के नंबर्स का। 2 लेयर्स HB पेंसिल के साथ देने के बाद यहाँ पर मैं 4B पेंसिल के साथ शेडिंग को दे रहा हूँ, बिकॉज मुझे यहाँ पर थोड़े से और डार्क पार्ट चाहिए। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पर 4B पेंसिल का यूज़ होना चाहिए, तो मैं 4B पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ। ये सारी शेड्स को देने से पहले हमें बिल्कुल ध्यान से अपनी रेफरेंस पिक्चर को ऑब्जर्व करना है। बिल्कुल एक एक पार्ट को बिल्कुल ध्यान से बनाना है हमें, छोटे छोटे पार्ट्स को बनाते जाना है हमें। और ये पोर्ट्रेट हैवी है साइज़ पे, जिसकी वजह से बिल्कुल छोटे छोटे पार्ट्स हैं एंड जिनको बनाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो बिल्कुल ध्यान से मैं ऑब्जर्व करूँगा अपनी रेफरेंस पिक्चर को एंड जिस भी पार्ट में जो भी वैल्यूज़ है उनको ध्यान से ऑब्जर्व करके यहाँ पर मैं अपने स्केच में वैल्यूज़ को दूंगा। तो अच्छे से ब्लेंड करते जाऊँगा जो भी मैं शेड्स को यूज़ करूँगा। एंड ऐसे करता हूँ मैं सारे पोर्ट्रेट में। सारी वैल्यूज़ को देने के बाद हाईलाइट स्केल में यहाँ पर पेंसिल इरेजर का यूज़ कर रहा हूँ। तो मेरी पेंसिल इरेजर भी ख़त्म हो चुकी है, आप देख सकते हैं बिल्कुल टाइनी सी रह गई है। तो इसी का यूज़ करके मैं यहाँ पर सारी हाईलाइट पार्ट्स को दे देता हूँ। तो अभी मैं बनाऊँगा हेयर्स के पार्ट को। तो हेयर्स को बनाने के लिए यहाँ पर मैं HB पेंसिल का ही यूज़ कर रहा हूँ सबसे पहले। तो HB पेंसिल के साथ मैं यहाँ पर स्ट्रोक्स को देता हूँ, जो भी हेयर की डायरेक्शन में हमारे स्ट्रोक्स हैं, तो उनको बिल्कुल अच्छे से ध्यान से ऑब्जर्व करूँगा किस डायरेक्शन में हमारे स्ट्रोक्स हैं। तो सेम उसी डायरेक्शन में मैं हेयर के स्ट्रोक्स को बनाऊँगा। इसमें भी मैं ऐसे ही HB पेंसिल 3B 4B 6B जितना भी मुझे डार्क चाहिए उस हिसाब से मैं यहाँ पर ग्रेड्स का यूज़ करूँगा। एंड जितना मुझे चाहिए ब्लेंड जहाँ पे स्मूथ, तो मैं उस हिसाब से यहाँ पर ब्रश के साथ ब्लेंड कर दूँगा। एंड लास्ट में हाईलाइट्स के लिए आपको पता ही है पेंसिल इरेजर का यूज़ करूँगा। तो ऐसे मैं सारे पोर्ट्रेट को बनाऊँगा। तो फटाफट से कंप्लीट कर लेते हैं। तो गले का पार्ट भी मैंने फेस के साथ ही कंप्लीट कर लिया था। तो अभी मैं शर्ट में शेडिंग को दूंगा। शर्ट तो हमारी बिल्कुल प्लेन वाइट ही है, तो उसमें कोई ज़्यादा शेडिंग तो है नहीं। बट ऐसे जो पार्ट्स होते हैं जैसे कि ज़्यादा लाइट वाले पार्ट, उसमें सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है शेडिंग करना, बिकॉज शेडिंग की वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा कम होती है। HB पेंसिल के साथ भी हम अगर शेडिंग करेंगे तो वो कहीं ना कहीं से ज़्यादा डार्क हो ही जाती है। तो उस चीज़ का हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। बिल्कुल लाइट हैंड के साथ हमें शेडिंग को करना है यहाँ पर। तो HB पेंसिल के साथ ही मैं यहाँ पर शेडिंग को दे रहा हूँ। बिल्कुल लाइट हैंड्स के साथ मैं यहाँ पर शेडिंग को दूंगा, बिकॉज हमें बिल्कुल स्मूथ शेडिंग चाहिए शर्ट में। फटाफट से कंप्लीट करता हूँ मैं ये भी। अच्छे से शेडिंग करने के बाद यहाँ पर मैं ब्रश के साथ ब्लेंड कर रहा हूँ। तो ब्रश के साथ तो मैंने यहाँ पर ब्लेंड कर दिया। अभी मैं यहाँ पर थोड़ा सा और स्मूथ करने के लिए कॉटन बड का यूज़ करूँगा, जिससे कि अच्छे से बिल्कुल स्मूथ ब्लेंड हो जाएगा। बिकॉज कॉटन बड में कॉटन होता है, तो कॉटन के साथ बिल्कुल अच्छे से स्मूथ रिजल्ट्स आते हैं हमारे ब्लेंडिंग में।
थोड़ी बहुत ही और वैल्यूज़ को दूंगा, जहाँ पर मुझे डार्क चाहिए तो डार्क करूँगा। एंड हाईलाइट स्केल में यहाँ पर पेंसिल इरेजर का यूज़ कर रहा हूँ, तो उन सब से मैं यहाँ पर सारी वैल्यूज़ को दे देता हूँ। इसके साथ ही हमारा पोर्ट्रेट तो बन के कंप्लीट है। अभी मैं बैकग्राउंड में शेडिंग को दूंगा, तो बैकग्राउंड में यहाँ पर प्लेन रख रहा हूँ। प्लेन HB पेंसिल के साथ ही यहाँ पर मैं शेडिंग को दूंगा बैकग्राउंड में, बिल्कुल लाइट हैंड के साथ ही। तो हाँ, बिल्कुल स्मूथ शेडिंग चाहिए मैं बैकग्राउंड में भी, बिकॉज अगर बैकग्राउंड स्मूथ होगा तो बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट आएंगे हमारी ड्राइंग में। बैकग्राउंड को सबसे पहले मैं यहाँ पर ब्रश के साथ ब्लेंड कर रहा हूँ, तो बिल्कुल अच्छे से स्मूथली लाइट हैंड के साथ मैं यहाँ पर सारे एरियाज़ को कवर कर लेता हूँ, सारे एरियाज़ को ब्लेंड कर लेता हूँ ब्रश के साथ ही। जो हमारे एजेस वाले पार्ट है उसमें वैल्यूज़ थोड़ी लाइट हो जाती है, तो उनको एडजस्ट करने के लिए यहाँ पर मैं HB पेंसिल के साथ ही दोबारा एक बार फिर से शेडिंग कर रहा हूँ। एजेस में मैं सारे एजेस में शेडिंग को देता हूँ। अब मैं यहाँ पर ब्लेंडिंग के लिए यूज़ कर रहा हूँ कॉटन का, बिकॉज कॉटन के साथ बहुत अच्छे स्मूथ रिजल्ट्स आते हैं। तो ऐसे में कॉटन के साथ स्क्रबिंग टेक्निक का यूज़ करूँगा ब्लेंडिंग करने के लिए, तो अच्छे से स्मूथली मैं सारे एरियाज में ब्लेंड कर देता हूँ कॉटन के साथ। तो कॉटन के साथ ब्लेंडिंग करने के बाद हमारा बैकग्राउंड बिल्कुल स्मूथ हो चुका है। आप देख सकते हैं रिजल्ट कैसे आए हैं। एंड इसी के साथ हमारा ये पोर्ट्रेट भी कंप्लीट होता है। अभी मैं यहाँ पर मास्किंग टेप रिमूव करता हूँ एंड आपको रिजल्ट दिखाता हूँ। तो कुछ रिजल्ट आए हमारे पोर्ट्रेट में। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी एंड मेरी आर्ट कैसी लगी मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर लेना। तो अगर आपको कोई भी ऐसा पोर्ट्रेट बनवाना है या फिर कोई भी आपको ऑर्डर देना है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहाँ से जाकर मुझे DM कर सकते हैं कोई भी ऑर्डर करने के लिए। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना। एंड मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।